नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तंवर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आरबीआई के बारे में। देखो आरबीआई ने क्या किया था, यहाँ से आपको पता होगा कि जो रेपो रेट होती है, रेपो रेट को बढ़ाया नहीं है। जो रेपो रेट हमारी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी 6.5% के आसपास थी, वो की वही रखी है। और इसका बेनिफिट क्या हो सकता है, देखो सबसे जो हम लोग अगर फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना सीख जाएं, फ्यूचर को प्रेडिक्ट कैसे किया जा सकता है। जैसे मान लो कोई स्टॉक है, ये एसबीआई का स्टॉक है, मान लो ये समझ लो कि ये स्टॉक है आपके पास में। अगर इसका फ्यूचर अगर आप थोड़ा सा समझ जाएं किस चीज़ से इसको बेनिफिट होने वाला है। जैसे अगर हम बात करते हैं रेलवे की, अगर मैं बताऊं आपको कि आरवीएनएल या मतलब जो भी रेलवे के स्टॉक्स हैं उनके बारे में अगर हमको पता होता पहले से, अगर हम लोग ये जानते कि यहाँ पर आपको पता क्या होना चाहिए था कि जैसे कि मोदी जी आए हैं तो यहाँ पर आपको पता है कि वंदे भारत या बहुत सारी ऐसी जो ट्रेनें चल रही है उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो भी रेलवे के स्टॉक से उनको होने ही वाला है। तो हम लोग उस टाइम में थोड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर दिए होते तो यहाँ पर एक अच्छा सा अमाउंट हम लोग यहाँ पर बनाए होते। ऐसा ही होता है कि जब भी कोई आरबीआई का मतलब कुछ पॉलिसी आता है तो वहाँ पर अगर हम पॉलिसी के बारे में उसका जो प्लस माइनस अगर हम जान लें तो यहाँ से हमको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हम कमा सकते हैं। तो यहाँ से मैं बात करने वाला हूँ कि रेपो रेट के बारे में। देखो पहले तो सबसे पहले आपको रेपो रेट समझ में आना चाहिए कि रेपो रेट होती क्या है। रेपो रेट मतलब क्या होता है, जो बैंक होते हैं, बैंक की अगर हम बात करें, जो भी बैंक होते हैं, जैसे मान लो बड़े बड़े एसबीआई बैंक हो या कोई भी एचडीएफसी बैंक हो, जो भी हो, तो ये बैंक क्या होते हैं आरबीआई से पैसा लेते हैं 6.5% के आसपास पे इंटरेस्ट पे। अगर आरबीआई यहाँ पर क्या करता है, अगर 6.5 की जगह यहाँ पर क्या करेगी कि थोड़ा सा बढ़ा दे, अमाउंट बढ़ा दे कि 6.75 कर दे, तो यहाँ से क्या होगा कि जो भी बैंक होंगे, मान लो जैसे कि एसबीआई बैंक जो भी है, उनको क्या होगा, एक नुकसान होने लगेगा। नुकसान होने लगेगा मतलब क्योंकि 25 पैसे अगर बढ़ गया तो बैंक के लिए तो करोड़ों अरबों में यहाँ पर कारोबार होता है, तो उस बैंक के ऊपर कितना बोझ बढ़ सकता है। तो यहाँ पर आप ये स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं, केंद्र बैंक केंद्र बैंक जिस दर पर कर्ज देता है उसे दर को रेपो रेट कहा जाता है। अगर रेपो रेट में कटौती होती है तो लोन की ईएमआई कम हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि लोन की ईएमआई क्या होती है, कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर रेपो रेट बढ़ जाती है तो क्या होता है, रेपो रेट अगर बढ़ जाती है तो यहाँ से लोन की जो ईएमआई है हमारी क्या होगी, वो भी बढ़ जाएगी। तो जैसे हाउसिंग लोन है या मतलब जो भी लोन से है, जैसे अगर हम बिजनेस लोन की बात करें तो बिजनेस लोन जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जो भी बिजनेस लोन लेती है उनके लिए भी यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर क्योंकि बड़े बड़े लोन में थोड़ा सा भी अगर अमाउंट बढ़ गया तो कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं होता है और लॉस होने लगता है। तो हम बात कर रहे हैं स्टेट बैंक की, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ, अगर नहीं बढ़ाया तो इससे क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट की कौन सी कंपनियों को होगा, जो फाइनेंस करती है। फाइनेंस मतलब समझ में आ रहा है आपको, फाइनेंस करती है मतलब जो पैसा देती है कस्टमर को, जो पैसा देती है। क्योंकि अगर लोन की किस्त नहीं बढ़ेगी, जो लोन का मतलब जो रेट नहीं बढ़ा है, तो कौन यहाँ पर लोन लेना चाहेगा। जो भी आम जो लोग हैं, होम लोन लेने वाले, जो गोल्ड लोन लेने वाले, जो भी मतलब जो भी हाउसिंग लोन लेने वाले हैं, जो भी लोन लेने वाले हैं, उनका क्या होगा, यहाँ पर बेनिफिट होगा। तो यहाँ से अगर उनका बेनिफिट होगा मतलब यहाँ पर क्या होगा, बैंकों का जो लोन है वो देने का वो भी बढ़ जाएगा और बैंकों पे मतलब ज़्यादा लोड नहीं आएगा। तो यहाँ से मैं कहना यही चाहता हूँ कि जो भी फाइनेंशियली कंपनियाँ हैं उनको कहीं ना कहीं, या फिर जो पैसा लेती है, जैसे मान लो कि अगर हम बात करें रियलिटी स्टॉक्स की, रियलिटी स्टॉक से भी बहुत सारा पैसा यहाँ से आपको पता है कि अगर वो कोई बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं तो क्या होगा, बैंकों से ही पैसा लेते हैं, बैंकों से ही लेकर अपने कस्टमर को देते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि उनको भी यहाँ पर एक बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि एनबीएफसी और यहाँ पर हम बात करें यहाँ से जो फाइनेंस वाली कंपनियाँ, जैसे जितनी भी जो फाइनेंस वाली कंपनियां हैं, बैंक है, इन सबको बेनिफिट होने ही वाला है। तो यहाँ से आप एसबीआई पर नज़र रखकर चल सकते हैं अगर आपको यहाँ पर निवेश करना है। तो एसबीआई के अलावा अगर हम बात करते हैं तो एसबीआई की अगर हम बात करें तो एक साल में एसबीआई ने कितना रिटर्न दिया है आपको पता होना चाहिए कि करीबन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 45% के आसपास। अगर हम बात करें यहाँ पर 5 साल की अगर हम बात करें तो एसबीआई का 5 साल का रिटर्न आपको दिख रहा होगा 142% के आसपास। और एक टाइम ऐसा भी था यहाँ से आपको 16, 17, 18 की हम बात करें तो 150 रुपये के आसपास ये स्टॉक से घूमता था और आज यहाँ 750 के आसपास है। बहुत सारे करेक्शन एसबीआई में हुए हैं, पहले लाइनों में लगना पड़ता था, अभी थोड़ा सा यहाँ पर बहुत सारा इन्होंने चेंज किया है। अगर चार्ट पर हम देखें तो चार्ट पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा सपोर्ट लेता हुआ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ से एक अच्छा सा सपोर्ट लिया है। उसके बाद में आपको देखो चार्ट पैटर्न अगर हम बात करें तो यहाँ से यूँ, उसके बाद यूँ, फिर यूँ, ये एक अच्छा सा चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। अब हम इसके अलावा अगर हम दूसरे की बात करें तो एचडीएफसी बैंक को भी कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट होने ही वाला है। तो एचडीएफसी बैंक को अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो कि इसका जो
अगर हम देखें यहाँ पर, तो यहाँ से आपको देखो एक साल में इसका तो कोई रिटर्न ज़्यादा है नहीं, 7% का माइनस आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो तो 7% आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ तो 7% यहाँ से लॉस चल रहा है। अगर हम 5 साल की बात करें तो HDFC में 5 साल की अगर हम बात करें तो कितना 36% के आसपास, 37% के आसपास यहाँ से आपको रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो कोई खास ज़्यादा रिटर्न नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके चार्ट भी, तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ही टाइम में, अगर हम बात करें कुछ ही टाइम का मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि 5-6 दिन से यहाँ से अगर आप देखोगे तो 5-6 दिन से यहाँ से 1425 के लेवल से ये स्टॉक कहाँ पहुँच चुका है, 1550 के आसपास। यानी कि एक अच्छा सा मोमेंटम इसमें आया हुआ। ये मोमेंटम अगर इसका बेनिफिट आपका जो भी RBI का जो अपडेट आया है, रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया नहीं, उसका बेनिफिट यहाँ पर आपको देखते हुए मिल सकता है। इसके अलावा हम बात करें फाइनेंस वाली कंपनी, मैंने आपको बताया था कि जैसे फाइनेंस करती है तो बजाज फाइनेंसिंग के बारे में भी आप यहाँ पर जान सकते हैं। बजाज फाइनेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर चार्ट की, तो बजाज फाइनेंस का अगर आप चार्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसने भी एक साल में अगर हम बात करें तो 23% के आसपास यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। 23% 24% के आसपास यहाँ से आपको रिटर्न दिखाई दे रहे होंगे। अगर हम 5 साल की बात करें तो यहाँ से 138% यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, 138% 5 साल में रिटर्न दिए हैं। अगर हम इसको चार्ट पर देखें, चार्ट पर अगर मैं आपको समझाऊं इसमें, तो चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर कि इन्होंने बीच में ही, ये आपको पता होगा कि ये यहाँ पर इन्होंने पैसा जुटाने का प्लान किया था, आपको भी पता होगा, शायद आपने वो न्यूज़ सुना हो तो। और यहाँ पर इस 8000 के आसपास उस टाइम में ये स्टॉक जा चुका था। यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि ये 6000 के आसपास से सीधे, यहाँ 6000 के आसपास से सीधे 8000 के आसपास जा पहुँचा था, तो उस खबर के चक्कर में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर भी एक अच्छा सा डिस्काउंट पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट पर मिल रहा है 7200 के आसपास समझो, तो यहाँ से 8000 8500 तक का टारगेट आप देखने को इसमें मिल सकता है। लेकिन ये वीडियो सिर्फ आपको पता है कि हम लोग यहाँ पर ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ किस लिए बना रहे हैं। मैं सारा का सारा वीडियो यहाँ पर एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से बना रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ यार, अगर आपको लग रहा है तो आप थोड़ा सा अपने एडवाइजर से सलाह ले लीजिए या खुद से रिसर्च करिए, उसके बाद ही किसी स्टॉक्स में निवेश करना है तो उसके बाद ही करिए, क्योंकि यहाँ पर किसी स्टॉक का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इस सब चीज़ों को भरोसा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इंडियन रेलवे फाइनेंस की, क्योंकि यह भी फाइनेंस कंपनी है। इंडियन रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आपको देखो, यहाँ पर 5 साल के अगर रिटर्न की अगर हम बात करें तो 5 साल के रिटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक अच्छा सा रिटर्न आपको दिख रहा होगा 500% के आसपास। और अगर हम इसका यहाँ पर अगर 1 साल की बात करें, पास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें भी एक अच्छा सा रिटर्न आपको 400-450% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मतलब मैंने वही बोला ना आपको कि मोदी जी के बारे में अगर हमको पता होता, हम जानते कि मोदी जी कि ये ट्रेन के बारे में ऐसा करने वाले हैं, जैसे LIC। एक टाइम में आपको ये भी पता होना चाहिए कि LIC की अगर हम बात करें तो LIC कहाँ था, LIC में भी आपको पता होना चाहिए कि LIC भी बहुत नीचे आ चुका, 300-400 रुपये के आसपास आ चुका था और एक अच्छा सा मोमेंटम वहाँ पर दिया है। तो जितनी भी सरकारी कंपनियाँ हैं वो एक अच्छा सा मोमेंटम दे चुकी है। हम इसको चार्ट पर देखते हैं। अगर हम चार्ट पर देखें तो यहाँ पर आपको चार्ट पर दिख रहा होगा इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर चार्ट पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। 20 मूविंग एवरेज की फोर्स एक अच्छा सा सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा होगा। यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से सपोर्ट लिया 130 के लेवल पर आया था, तब आप एक अच्छी से बाइंग कर सकते थे। अभी भी यहाँ पर हमारे पास में एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है अगर हम लोग इसको फ्यूचर में देखें तो यहाँ से अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।